मदरसों में वंदे मातरम होगा। जी हां, राजस्थान सरकार ने सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, महाविद्यालयों और मदरसों में हर रोज वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है, वंदे मातरम भारत की आत्मा है। 7 नवंबर को वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होंगे। इस मौके पर सरकार देशभक्ति वर्ष के रूप में मनाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि मदरसों में भी वंदे मातरम गाया जाएगा। ये नियम उन सभी संस्थानों में लागू होगा जो राज्य सरकार के अधीन है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या मदरसे ही क्यों ना हो। वंदे मातरम गीत 150 साल पहले लिखा गया और अब राज्य सरकार ने विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। दिलावर ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आयोजन में देशभक्ति की भावना, स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति और आमजन की सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए आरएसी, पुलिस और स्कूल बैंड सहित 5 बैंड की प्रस्तुतियां होने वाली हैं। तो वंदे मातरम अब अनिवार्य कर दिया जाएगा सभी सरकारी कार्यालयों, सरकारी स्कूल और राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी मदरसों में भी। सरकार का निर्णय है। सरकार ने कहा है कि सब जगह पर इस प्रकार का जो 150 वर्ष से राष्ट्रगीत की मनाई जाएगी। क्या मदरसों में भी गाया जाएगा? वो सब मैंने कहा ना, वो सब जो राजस्थान सरकार के पार्ट हैं सब में होगा। खबर प्रतापगढ़ से, जहां प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की है कि अब सभी राजकीय शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम गाया जाएगा। बताया कि स्कूल, कॉलेज और मदरसों में सभी जगह राष्ट्रगीत की गूंज सुनाई देगी। फैसला वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रखा गया है। मीडिया को उन्होंने जानकारी दी कि राष्ट्रगीत से छात्रों में देशभक्ति की भावना मजबूत होगी। इसको लेकर प्रतापगढ़ के एक मदरसे में पहुंचे हमारे संवाददाता ने शिक्षक शाहिद हुसैन से बातचीत की। 7 नवंबर को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। कल प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया है कि जो राजकीय शिक्षण संस्थान है, चाहे स्कूलों की बात करें, कॉलेजों की बात करें या मदरसों की, वहां पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाएगा। तो समय समय पर बात करें तो शिक्षा विभाग द्वारा नवाचार किए जाते हैं, अच्छी पहल है, बच्चों में अच्छा प्रभाव जाएगा। उनका कहना है कि इससे देश की जो प्रति जो भावना है बच्चों की, वह साल भर जीवित रहेगी। अच्छा निर्णय है। किस प्रकार के, अभी एक मदरसे के अंदर हम मौजूद हैं, देख भी पा रहे हैं आप किस प्रकार से मासूम बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। मदरसे के अंदर हम मौजूद हैं। कल ही बयान दिया है, कल 150 वर्ष भी 7 नवंबर को वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के पूर्ण होने हैं। ऐसे में किस प्रकार से प्रदेश की तैयारियां हैं, मदरसों के अंदर भी मौजूद है। यहाँ के एक शिक्षक है, वह हमारे साथ में मौजूद है, शाहिद हुसैन जी। शाहिद हुसैन जी, मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो मदरसों में और तमाम जो राजकीय शिक्षण संस्थान है, चाहे विद्यालयों की बात करें या कॉलेजों की, बच्चों से गवाया जाएगा। क्या कहेंगे इस संबंध में? सरकार से जिस तरह के भी आदेश हमें प्राप्त होंगे, हम उसकी पालना करेंगे। ये थे हमारे साथ में जो मदरसे के टीचर है। उनका कहना है कि अभी तक तो किसी प्रकार के आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन अगर शिक्षा विभाग द्वारा कोई भी आदेश होंगे, उनकी पालना की जाएगी। वाजिब है कि शिक्षा विभाग जल्द आदेश भी जारी करेगा, क्योंकि कल 150 वर्ष भी पूर्ण होने हैं। तो ऐसे में उम्मीद यही लगाई जा रही है कि कल 7 तारीख को ही आदेश पूरे प्रदेश के लिए जारी होगा। उसके बाद प्रदेश में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत बच्चों से गवाया जाएगा। चाहे कॉलेजों की बात करें, विद्यालयों की बात करें या मदरसों की, राजकीय जितने भी संस्थान है शिक्षण से संबंधित, उनमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गवाया जाएगा। प्रतापगढ़ से सहयोगी फैजान मंसूरी के साथ एनडीटीवी के लिए इरफान खान। उधर अजमेर में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर 7 नवंबर को भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी को लेकर बुधवार को पुलिस लाइन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक भी हुई है। बैठक में अलग अलग विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई और आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश हैं। मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन मैदान में होगा, जिसमें हजारों लोग सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत गाएंगे।
इसमें स्कूल, कॉलेज, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, पुलिस और सामाजिक संगठनों की भागीदारी विशेष रूप से रहेगी। शिक्षा विभाग को विद्यार्थियों की उपस्थिति और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की जिम्मेदारी दे दी गई है, जबकि पर्यटन विभाग स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति सुनिश्चित करेगा। 10 से 15 नवंबर तक अलग अलग विभागों में वंदे मातरम और स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम होंगे। 7 से 26 नवंबर तक सभी शिक्षण संस्थानों में प्रतिदिन राष्ट्रगीत का सामूहिक वाचन होगा। कार्यक्रम को देशभक्ति से ओतप्रोत बनाने की पूरी तैयारी है। तो अजमेर में एक पूरा कार्यक्रम 7 तारीख को इसको लेकर के होने वाला है। भव्य आयोजन ये होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग से लेकर के पर्यटन विभाग को संबंधित जिम्मेदारी दे दी गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसको लेकर के स्पष्ट भी कर दिया है। जहीर अब्बास उस्मानी डीडवाना से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। जहीर, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर प्रदेश में अलग अलग जिलों में तैयारियां हो रही हैं, डीडवाना में क्या है? जी जहीर। जहीर तक आवाज पहुंच रही है? जहीर, प्रदेश के अलग अलग जिलों में तैयारियां जोरों पर हैं, डीडवाना में भी समीक्षा हुई है क्या बैठकों में? ठीक है, जहीर से जुड़ेंगे दोबारा। फिलहाल आपको खबर बता रहे हैं, लगातार हम लोग की प्रदेश के मदरसों में भी वंदे मातरम की गूंज अब सुनाई देगी और क्योंकि 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ऐसे में अलग अलग जिलों में भव्य कार्यक्रम भी आयोजित होने वाले हैं। 150 वर्ष पूरे वंदे मातरम के होने जा रहे हैं। इसको लेकर के सरकार ने बड़ा फैसला भी किया है। जहीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे थे लेकिन बढ़ रहे हैं। फिलहाल हम लोग आगे कोटा से खबर लेते हैं, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में दौरा किया है। 22 करोड़ की लागत से बने एक आयुर्वेद कॉलेज का उन्होंने लोकार्पण किया। एकीकृत आयुर्वेद कॉलेज का उद्घाटन उन्होंने किया है। समारोह में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मौजूद रहे। स्थानीय विधायक संदीप शर्मा की भी मौजूदगी रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर रहे। 22 करोड़ की लागत से बने आयुर्वेद कॉलेज का लोकार्पण किया। एकीकृत आयुर्वेद कॉलेज का भी उन्होंने उद्घाटन किया। समारोह में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की भी मौजूदगी रही और स्थानीय विधायक संदीप शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। अन्य जनप्रतिनिधियों की भी मौजूदगी थी। उन सबके बीच एकीकृत आयुर्वेद कॉलेज का उद्घाटन हो गया। 22 करोड़ की लागत से यह आयुर्वेद कॉलेज बना था, जिसका लोकार्पण